ओम शांति। आज के मुरली का सार, शिव परमपिता परमात्मा परम धाम से अपने बच्चों के लिए ज्ञान मुरली सुनाने के लिए इस तरह पर आते हैं। ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर और शक्ति के सागर, ऐसे परमपिता परमात्मा 25 जून की साकार मुरली बच्चों के लिए सुनाते हैं। मीठे बच्चे, बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। तुम फिर से राजों की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। शिव बाबा प्रश्न बच्चों के लिए पूछते हैं, तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल ही निराला है? उत्तर कहते हैं, इस ईश्वरीय कुटुंब में कोई 1 रोज का बच्चा है, कोई 8 रोज का, लेकिन सब पढ़ रहे हैं। बाप ही टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यह है निराली बात। आत्मा पढ़ती है, आत्मा कहती है बाबा बाबा, फिर बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। आत्मा ही क्या कहती है? बाबा। फिर बाबा अपने बच्चों के लिए 84 जन्मों की क्या करते हैं? कहानी सुनाते। आज शिव बाबा बच्चों को गीत सुनाते हैं। दूर देश का रहने वाला, दूर देश का रहने वाला, आगे क्या है? आया पराये देश में। ओम शांति। वृक्षपति वार, उसका नाम रख दिया है बृहस्पति। ये त्यौहार आदि तो वर्ष वर्ष मनाते हैं। शिव बाबा बच्चों को बोल रहे हैं, त्यौहार आदि तो वर्ष वर्ष मनाते हैं, तुम हर हफ्ते बृहस्पति डे मनाते हो। वृक्षपति अथवा इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का जो बीज रूप है, चैतन्य है, वही इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। कौन बोल रहे हैं? बाबा अपने बच्चों के साथ बोल रहे हैं। इसी को क्या कहा जाता है? कल्प वृक्ष। इस कल्प वृक्ष की आयु भी कितनी दिखाते हैं? 5000 वर्ष। वृक्ष के 4 भाग हैं। हर चीज के 4 भाग किए जाते हैं। ये दुनिया भी 4 भाग में क्या है? ये दुनिया भी 4 भाग में है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। ये कितनी बड़ी दुनिया है, ये कोई भी मनुष्य मात्र आदि जानते नहीं है। लेकिन शिव बाबा के बच्चे क्या करते हैं? जानते हैं। शिव बाबा ने आकर अपने बच्चों को ज्ञान दिया है। ज्ञान के आधार से हम क्या करते हैं? जानते हैं। दुनिया कितनी बड़ी है, ये कोई नहीं जानता। हद की नॉलेज से, हद की जो नॉलेज होती है उसको क्या कहते हैं? कागविष्टा के समान होती है। उसे सुख हमें थोड़ा ही मिलता है, नहीं। तुम जानते हो, हम बेहद के सुख के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, है ना। दुनिया वाले जो होते हैं वो अल्पकाल के सुख के लिए क्या करते? पढ़ाई पढ़ते हैं। बाकी कोई भी मनुष्य आत्मा को ईश्वर नहीं कह सकते। ईश्वर सिर्फ कौन है? एक शिव बाबा है। बाप घड़ी घड़ी कहते अपने को क्या करो? आत्मा समझो। 2 बाप है, एक लौकिक शरीर का पिता, दूसरा पारलौकिक आत्मा का पिता। बड़ा तो जरूर पारलौकिक बाप हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं। कई बच्चे चलते चलते ऊंचे ऊंची पढ़ाई को छोड़ देते हैं। किसी न किसी बात में संशय में आ जाते हैं, या माया का कोई तूफान सहन नहीं कर सकते, इसलिए क्या करते हैं? पढ़ाई को छोड़ देते हैं। बाप कहते हैं, याद के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। याद से ही बल आता है। याद से हमें क्या मिलता है? बल मिलता है, ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है।
बुद्धि में ये रहना चाहिए कि हम शिव बाबा के पास जाते हैं। हमें हमेशा बुद्धि में क्या रखना है, हम किसके पास जाते हैं, बाबा के पास। बाप से मिलने आओ तो भी अपने को आत्मा समझो। बाप को याद करना इससे सहज कोई बात होती नहीं है ना। बाप को याद करना इससे सहज और कोई बड़ी बात नहीं है। सारी दुनिया आशिक है एक माशूक की। परमात्मा को सब परमपिता भी कहते हैं, है ना। हुबहू कल्प पहले मिसल तुम यहाँ पढ़ते हो, कहाँ, संगम पे। फिर प्रारब्ध नई दुनिया में पाएंगे हम। प्रारब्ध, इस पढ़ाई की प्रारब्ध कहाँ पाएंगे, नई दुनिया सतयुग में। उनको ही हम क्या कहते हैं, हाँ, अमर लोग कहाँ जाता है। तुम काल पर विजय पाते हो। तुम बच्चों को इस पढ़ाई में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप की याद से बाप की प्रॉपर्टी भी याद आ जाएगी, है ना। बाबा की याद रहेगी तो बाबा की प्रॉपर्टी भी आपको क्या हो जाएगी, याद रह जाएगी, याद आ जाएगी। वास्तव में तुम बच्चे ही सच्चे सच्चे महावीर हनुमान हो। हमारा ये क्या है, हनुमान का गायन है, क्योंकि हम ही क्या करते, योग में रहते हैं और माया के ऊपर क्या करते हैं, जीत पाते हैं। भले कितने भी तूफान आ जाए लेकिन तुम्हें ज़रा भी हिलना नहीं है। एक मनुष्य की बात नहीं है, तुम हर एक को धनुष्य तोड़ना है। कौन सा धनुष्य, माया पर जीत पानी है, माया रूपी धनुष्य। अभी तुम बच्चे सोशल वर्कर हो, रूहानी बाप के बच्चे हो ना। बाप सब बातें समझाते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। संशय माना ही माया के तूफान। बाप कहते हैं बच्चे माँ में कम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। 84 चक्र को भी क्या करना है, याद करना है। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा क्या कहते हैं, तुम बच्चे जानते हो 84 का चक्र चलता ही रहेगा, इनकी एंड नहीं होती, है ना। बाप कितना मीठा है, उनको पतियों का पति भी कहा जाता है। बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन टाइम बहुत थोड़ा होता जाता है, तुम्हारा पिछाड़ी में बहुत प्रभाव निकलेगा, गाया भी जाता है ना। अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार। यह इसी समय का गायन है। कौन से समय का, संगम का। अभी बाप तुमको श्रीमत देते हैं कि माँ में कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। कहाँ श्रीमत और कहाँ मनुष्य के मत, है ना। दुनिया वाले लोग ये जानते हैं क्या, नहीं, उनका इस बात का समझ नहीं है। तो बाबा ने आकर हम बच्चों को क्या किया है, समझ दे दिया है। तो अभी हमें क्या करना है, शिव बाबा की याद में रहना है। तो बाबा बच्चों को आज कहते हैं मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा की याद प्यार और गुड मॉर्निंग। देखो इतने ऊंच ते ऊंच शिव परमपिता परमात्मा हम बच्चों को क्या करते हैं, याद प्यार देते हैं। तो हम बच्चे भी शिव बाबा को कहते हैं कि शिव बाबा ओम शांति, नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। माया के तूफानों को महावीर बन पार करना है। ऐसा योग में रहो जो माया का तूफान हिला न सके। ऐसा हमें योग में रहना है जो माया के तूफान हमें हिला भी नहीं सके। अक्लमंद बन अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है। सच्चा सच्चा रूहानी सोशल वर्कर हमें बनना है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी और औरों को पढ़ानी है। और शिव बाबा अपने बच्चों को वरदान सुनाते हैं, संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले
विश्व कल्याणकारी भव। जैसे सारे वृक्ष का सार बीज में होता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति शुभ भावना वाला हो। सर्व को बाप समान बनाने की भावना, निर्भर को बलवान बनाने की, दुख की अशांत आत्मा को सदा सुख शांति बनाने की भावना, रस व सार हर संकल्प में भरा हुआ हो। कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली, कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली अर्थात व्यर्थ न हो, कल्याण की भावना से समर्थ हो, तब कहेंगे बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा। है ना? बाप समान विश्व कल्याणकारी बनने की जो हमारी भावना है, उसका हमने सुना ना विश्लेषण। अभी शिव बाबा अपने बच्चों को स्लोगन एक सुनाते हैं, माया के झमेलों से, माया के झमेलों से घबराने के बजाय परमात्मा मेले की मौज मनाते रहो। है ना? हमें परमात्मा मेले की मौज मनाते रहना है। तो अभी देखो, हमें प्यारे प्यारे बाबा ने, मीठे शिव बाबा ने इतने अच्छे अच्छे महावाक्य सुनाए। तो ऐसे परमपिता परमात्मा का हम क्या करेंगे, दिल से अभी शुक्रिया करेंगे। शिव परमपिता परमात्मा की याद में हम अभी बैठ जाएंगे। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।